हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि कुमाऊं का खजुराहो किसको बोलते हैं। आपका सही आंसर होगा कि कुमाऊं का खजुराहो द्वाराहाट को बोला जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो द्वाराहाट है इसको क्या बोलते हैं, अन्य इसको हम किस नाम से जानते हैं। आप बोलोगे कि मंदिरों का जो समूह है वो कहाँ पे है, आप बोलोगे द्वाराहाट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो कुमाऊं का खजुराहो कहाँ है, आप बोलोगे द्वाराहाट को बोलते हैं कुमाऊं का खजुराहो। चलिए, अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम स्थित है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ये कहाँ पर स्थित है। आपका सही आंसर होगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेडियम है इंदिरा गांधी, ये आपका नैनीताल के हल्द्वानी में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि रम्माण लोक परंपरा किस गांव से संबंधित है। तो रम्माण जो उत्सव है ये किस गांव से संबंधित है। आपका सही आंसर होगा कि सलोड़ गांव से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो ये जो रम्माण जो उत्सव है ये चमोली जनपद के सलोड़ गांव में मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, जगनी मेला कहाँ लगता है। आपको बताना है कि जगनी नामक जो मेला है ये किस जनपद में लगता है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा कि जगनी मेला ये पिथौरागढ़ में आयोजित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 1869 में अंग्रेज़ों ने किस शहर को बसाया था। आपको बताना है कि 1869 में अंग्रेज़ों के द्वारा कौन सा शहर बसाया गया है। आपका सही आंसर होगा कि अंग्रेज़ों के द्वारा 1869 में रानीखेत शहर को बसाया गया है। अल्मोड़ा का जो रानीखेत नामक शहर है इस शहर को 1869 ईस्वी में अंग्रेज़ों के द्वारा बसाया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कि पंच प्रयागों में से कौन सा प्रयाग यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, कौन यहाँ पे गलत दिया गया है। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर क्या होगा कि केशव प्रयाग ये पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है। तो कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग ये पंच प्रयागों में से 3 प्रयाग हैं और यहाँ पे केशव प्रयाग ये गलत दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तु के पश्मीना, दुसाले, कालीन व जड़ी बूटियां मिलती है। तो पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर कौन सा स्थान है जहाँ पर ये ऊनी वस्तुएं, पश्मीना आदि ये जो जड़ी बूटियाँ ये कहाँ पे मिलती है, कौन सा स्थान होगा। आपका सही आंसर होगा कि पिथौरागढ़ का मुनस्यारी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद जी को ये ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा कि कसार देवी गुफा में स्वामी विवेकानंद जी को क्या प्राप्त हुआ था। आप बोलोगे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भतूज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है। आपको बताना है कि भतूज नामक जो उत्सव है ये किस धाम में मनाया जाता है, किस जनपद में मनाया जाता है। आपका सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर होगा कि केदारनाथ धाम में भतूज उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो केदारनाथ धाम के कपाट जिस दिन बंद होते हैं तो उस दिन केदारनाथ धाम में एक भतूज उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है।
अगला प्रश्न है कि कढ़ाई उत्सव किस धाम में मनाया जाता है। अब आपसे कढ़ाई उत्सव पूछा गया है, ये किस धाम में मनाया जाता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा कि बद्रीनाथ धाम में कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है। तो जिस दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं उस दिन एक उत्सव मनाया जाता है जिसको हम कढ़ाई उत्सव नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, तालों का प्रदेश किसे कहते हैं। तो तालों का प्रदेश किसको बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा कि तालों का प्रदेश नैनीताल को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि अल्मोड़ा को बाल मिठाई का घर बोलते हैं या बाल मिठाई का शहर बोलते हैं, और काठगोदाम को क्या बोलते हैं, तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। लेकिन तालों का जो प्रदेश है ये किसको बोलते हैं, नैनीताल को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है, क्योंकि नैनीताल में तालों की संख्या अधिक है, इसलिए नैनीताल को तालों का प्रदेश नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा था। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा मिनी स्विट्ज़रलैंड किस स्थान को कहा गया था, वन नगर किसे कहा जाता है। तो वन नगर के नाम से कौन सा शहर विख्यात है, आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा कि वन नगर देहरादून को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, 1841 ईस्वी में नैनीताल की खोज किसने की थी। आपको बताना है कि नैनीताल की खोज ये 1841 में किसके द्वारा की गई है। आपका सही आंसर होगा कि पीटर बैरन के द्वारा। तो पीटर बैरन के द्वारा क्या किया गया है कि नैनीताल की खोज की गई है। और कब की गई है नैनीताल की खोज, आप बोलोगे 1841 ईस्वी में की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, पर्वतारोहण एवं पथारोहण को उत्तराखंड में सुचारू रूप से नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई। आपको बताना है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना ये किस जिले में की गई है। आपका सही आंसर होगा कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना ये उत्तरकाशी जनपद में की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान इसकी स्थापना उत्तरकाशी में कब हुई थी। आप बोलोगे 14 नवंबर 1965 ईस्वी को NIM की स्थापना होती है। या फिर आप बोलोगे नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना होती है कब, 14 नवंबर 1965 को। और इसकी स्थापना कहाँ पे होती है, उत्तरकाशी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गीता मनराल किस खेल से संबंधित है। तो गीता मनराल किस खेल से संबंधित हैं, ये आपको बताना है। आपका सही आंसर होगा कि गीता मनराल ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रताप नगर का प्राचीन नाम क्या है। प्रताप नगर का प्राचीन नाम बताना है आपको। तो क्या होगा प्रताप नगर का प्राचीन नाम, पुराना नाम। आपका सही आंसर होगा डांगधार। तो डांगधार ये किसका पुराना नाम था, आप बोलोगे प्रताप नगर का। और प्रताप नगर नामक ये जो शहर है ये स्थानीय कहाँ पड़ता है, आप बोलोगे टिहरी गढ़वाल में। कहाँ पड़ता है, टिहरी जनपद में पड़ता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है, डांगधार। अगला प्रश्न है कि राज्य में कौन सा दर्शनीय स्थल छोटा कश्मीर नाम से विख्यात है। तो छोटा कश्मीर नाम से हम किस स्थान को जानते हैं। आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा पिथौरागढ़ को। तो पिथौरागढ़ को क्या बोला जाता है, छोटा कश्मीर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कैंपटी जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो कैंपटी जलप्रपात बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा मसूरी में। तो देहरादून के मसूरी में कैंपटी जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भगवान राम का एकमात्र मंदिर किस स्थान पर है। तो भगवान राम का एकमात्र मंदिर उत्तराखंड में कहाँ पे स्थापित है। आपका सही आंसर होगा
देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में भगवान राम का एकमात्र मंदिर है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कटेहर के हिंदू राजा खड़ग सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं का उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो किस ग्रंथ से प्राप्त होता है ये आपको बताना है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा कि तारीख ए मुबारक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है पदमपुरी आश्रम किस जनपद में स्थित है। तो पदमपुरी आश्रम पूछा गया है आपसे, ये किस जिले में स्थित है। आपका सही आंसर होगा कि पदमपुरी आश्रम ये नैनीताल में अवस्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो आय का स्रोत क्या है उत्तराखंड में। आपका सही आंसर होगा कि उत्तराखंड में आय का स्रोत पर्यटन है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो सर्वाधिक जो आय है ये पर्यटन से प्राप्त होती है। ऑप्शन डी सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पवित्र गोरखनाथ गुफा उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो गोरखनाथ गुफा ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। आपका सही आंसर होगा कि गोरखनाथ गुफा ये पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की पवित्र ब्रह्म गुफा स्थित है। तो ब्रह्म गुफा ये कहाँ पर स्थित है। और आपका सही आंसर होगा कि ब्रह्म गुफा ये केदारनाथ में अवस्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रताप नगर किस नदी के किनारे है। तो प्रताप नगर ये किस नदी के किनारे है ये आपसे पूछा गया है। तो आपका सही आंसर होगा कि जलकूर नदी के किनारे प्रताप नगर नामक जो शहर है ये अवस्थित है। ऑप्शन सी जलकूर नदी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चावार्क दर्शन प्रणेता ऋषि चावार्क का आश्रम उत्तराखंड में कहाँ था। तो आपको बताना है कि चावार्क ऋषि का जो चावार्क आश्रम है ये कहाँ पर है उत्तराखंड में। आपका सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर होगा बद्रीनाथ में अवस्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य में किस नगर का नाम मायापुरी मिलता है। तो मायापुरी ये किसका नाम है। आपका सही आंसर होगा हरिद्वार का। तो हरिद्वार को हम मायापुरी नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है सिल्की बांध एक प्रेम कथा का संबंध है। तो सिल्की बांध एक प्रेम कथा का संबंध है। ये सिल्की बांध ये कहाँ पर पड़ता है ये आपको बताना है। आपका सही आंसर होगा कि सिल्की बांध ये पौड़ी गढ़वाल में अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि किस राजा की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई। तो किस राजा की मृत्यु हुई थी अलकनंदा नदी में डूबने के कारण। आपका सही आंसर होगा कि श्याम शाह की मृत्यु ये अलकनंदा में डूबने के कारण हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कौशिकी देवी का मंदिर स्थित है। कौशिकी देवी का मंदिर पूछा गया है आपसे, ये किस जनपद में अवस्थित है। आपका सही आंसर होगा कि कौशिकी देवी का मंदिर ये अल्मोड़ा में अवस्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम त्रिऋषि सरोवर था। तो त्रिऋषि सरोवर ये किस शहर का पुराना नाम है। आपका सही आंसर होगा कि नैनीताल का प्राचीन नाम त्रिऋषि सरोवर था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया। तो हरिद्वार पर तैमूर लंग के द्वारा कब आक्रमण किया गया है। आपका सही आंसर होगा कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने हरिद्वार पर क्या किया था, आक्रमण किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।